हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं अभी ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। कारण तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कारण बस इतनी सी है कि मैं अभी क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे अभी अपने आप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना कि मैं वो आप सबके साथ शेयर करना नहीं चाहती हूँ। फिजिकली, मेंटली, हेल्थ इश्यूज सब चल रहे हैं। तो फ़िलहाल तो मेरी हालत ऐसी है कि मैं ना ज़्यादा देर खड़े होना, बैठना, कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ और इसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं शेयर, क्योंकि पूरे टाइम तो मुझे आंखों में आंसू रहता, रोना आ जाता है, मैं क्या ही बोलूँ। और मेरे वजह से मेरे हस्बैंड को भी बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि जब पत्नी ना कोई कोई काम ना कर सके, टाइम पे खाना ना बना सके, और जल्दी मैं आजकल उठती भी हूँ 7:30 पौने 8 बजे, 8 बजे उठती हूँ, क्योंकि ना रात भर दर्द से मैं सो ही नहीं पाती हूँ। तो सो ही नहीं पाती तो मेरा उठना भी लेट से होता है। तो इस वजह से इस वजह से ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मैं सोचती हूँ कि ये क्या है, मतलब मैं जब भी ये सोच के सोती हूँ कि कल मैं सुबह जल्दी उठ करके मैं अपने हस्बैंड को टाइम पे सब कुछ दे दूँगी, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो पाता है। और उठने के बाद ना सबसे ज़्यादा इतना पेन होता है कि मुझे धूप में जाके बैठना पड़ता है। फिर मेरे हस्बैंड ही मुझे चाय बना करके देते हैं। क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। खैर, मैंने मैंने ना लाइफ में मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला मुझे नहीं मालूम है। लोग कहते हैं ना कि मुझे ससुराल में ये अच्छा नहीं मिला, ससुराल में वो अच्छा नहीं मिला, मुझे ये नहीं दिया गया, मुझे वो नहीं दिया गया। सब कुछ एक साइड, एक पलड़े में रख दूँ तो, लेकिन एक चीज़ तो है कि मुझे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत केयरिंग मिले हैं, ध्यान तो रखते हैं। मतलब अगर मुझे कोई तकलीफ़ हो ना तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पता है। चाहे वो मुझे मेरे हर काम कर दे, उनको कुकिंग नहीं आती है, सिर्फ खाना बनाने नहीं आती है, लेकिन बाकी सब कुछ मेरा हेल्प कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, लोग भी ना ऐसे जीने नहीं देते कि जो लोग आस पड़ोस इधर उधर के लोग देखते हैं ना, तो बोलते भी कि आज तो मैंने देखा आपके हस्बैंड को कपड़े धो रहे थे, आज मैंने देखा कपड़े सुखा रहे थे, आज मैंने देखा गिलास में पानी पी रहे थे। अरे ये सब क्या है? ये मतलब जब आपको नहीं मिल रहा है वो प्यार, वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट, तो आप दूसरे को उंगली करते रहते हो। मतलब बीवी को गाली दे, हो तबीयत खराब हो तो उसको पूछे नहीं, तो बड़े खुश होंगे। हाँ, तब बोलेंगे पूछना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि पति देखभाल ही नहीं करता, पूछता भी नहीं, ध्यान ही नहीं देता, प्यार ही नहीं है। और जैसे अगर थोड़ा सा केयर करे, ध्यान दे, तो गुलाम है, बीवी उंगली पे नचाती हैं। अरे कहाँ से नचा सकती है? किसी को कोई नहीं नचा सकता है। इंसान इंसान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि एक इंसान को समझ होनी चाहिए कि असल पति पत्नी में नहीं, कोई भी रिश्ते में अगर किसी को तकलीफ़ है तो आप उस चीज़ को फ़ील करें, और बिना बताए, बिना उसको महसूस कराए उसकी मदद करे। ये होता है इंसानियत। और हस्बैंड वाइफ तो मतलब दो पहिया हैं, उसके बिना तो जीवन चल ही नहीं सकती है, एक बीमार हो। और ये सब कुछ सबको नहीं बताई जाती है हर चीज़ में। मुझे जो करते हैं वो तो दिखता है, लेकिन मैं भी हस्बैंड को करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अभी उनको, उनके भी बैक में दर्द हो रहा है, उनको उस तरह का दर्द नहीं है, थोड़ा सा वैसा हो गया, उनको मसाज की ज़रूरत है, तेल मालिश की ज़रूरत है। लेकिन मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है, लेकिन मेरे से रहा नहीं जाता। तो मैं अभी धूप में उनको लेटा करके, और मैं धीरे धीरे हाथ से सरसों तेल से, मैं बोली कि लाइए मैं मसाज कर देती हूँ। उन्होंने मना किया, लेकिन फिर भी मैं बैठे बैठे मैं बोली जितनी ताकत है उतने से करूँगी, आपकी बॉडी में गर्माहट आएगी और पेन कम हो जाएगा। मैंने अभी उनको कर दिया। तो ये हम दोनों ही एक दूसरे को करते हैं। लेकिन मेरा अभी हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गया है, तो वो पूरा करते हैं। और करते हैं तो लोग देखते हैं, और लोगों को पता नहीं क्या ऐसा खुजली मस्ती है कि मैं ही नहीं समझ पाती हूँ। लोग मेरे अ, पति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे सोच लेते हैं कि अगर भाई कोई कर रहा है तो आपको खुश नहीं होना है तो मत हो ना, लेकिन आप किसी के लिए ऐसा बुरा क्यों सोचते हो कि ये पूरा टाइम ये करता है, वो करता है। अरे भाई करता है, मेरा पति करता है ना, मैं ऐसी हूँ। मुझे वो शादी करके लाए हैं, भगा के नहीं लाए हैं। मुझे साथ भेड़े हैं, मेरे बचन कसम हम भी बंधे हैं, वो भी बंधे हैं। और ये सम्मान है एक दूसरे के लिए, प्यार है, तो ये हम दोनों एक दूसरे को करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग ना हर चीज़ को, मेरे दर्द को तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। अभी मैं डॉक्टर के पास भी गई थी,
और डॉक्टर के पास जाके ब्लड टेस्ट करा के जितने भी सब ब्लड से रिलेटेड टेस्ट होते हैं सारे मैंने करवा लिए हैं। ब्लड में तो थैंक गॉड कुछ भी नहीं है, लेकिन जो एक्सरे रिपोर्ट है उसमें भी ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जो मेरा बैक है वो घाव जो पक जाता है ना, वैसा वाला दर्द होता है। ना बैठ सकती हूँ ना उठ सकती हूँ। हाँ, लेकिन जब से मैं पेन किलर खाती हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है, वैसी नींद आती है कि बस फिर तो एक साइड सब कुछ और मैं अलग हो जाती हूँ। तो इस तरीके का हाल चल रहा है। हाल बयां मैं क्या ही करूँ। तो मैं अभी, मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं घर पे हूँ, मुझे लिटरली अपने घर पे हूँ। अपना घर होता अपना ही होता, तो मैं अपने घर पे हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मज़े ही मज़े में कट रहे हैं मेरे। और जो लोग ऐसे सोच रहे होंगे ना कि अरे बड़ी दिक्कत होगी तो इसलिए ये ससुराल में है या फिर गाँव में है या फिर वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूरे जीवन तो मैं बाहर ही रही हूँ और पूरे कभी रहने का मौका नहीं मिला। अभी मैं रह रही हूँ तो मेरे ऊपर नीचे तो कोई है ही नहीं, तो मैं बड़ी खुश हूँ। मुझे तो जहाँ भी मैं, मेरे लिए सब कुछ एक जैसा ही है। मेरे हस्बैंड वो, वहाँ भी मैं अपने मन की करती थी, यहाँ भी मैं अपने मन की करती हूँ। तो वैसा मेरे मेरे लिए कोई नहीं है। मेरे लिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और मेरे बारे में ज़्यादा बवंडर भी करने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि मैं बार बार आपको दिखा भी रही हूँ। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मेरे ये बेल्ट बंधे हुए हैं। मैं 2-3 मोटे देखे अंदर भी ऐसे मोटे मोटे कपड़े पहनी हूँ जिससे कमर में मुझे ठंडी ना लगे। ठंडी से मुझे दर्द होती। तो आप सबको मैं बता चुकी हूँ क्लियरली। अब इस बात पे कोई मतलब ये नहीं होना चाहिए मुझे सुनने सुनाने में आया है कि अरे इसको बहुत दिक्कत हो गई है, इसलिए चली गई है, यहाँ नहीं वहाँ नहीं। पता है मुझे नोएडा जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत, मेरे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ सॉर्टेड नहीं हो रही है, उनको दिक्कत है, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोई भी अपनी पत्नी को छोड़ के नहीं जा सकते। जो इस हालत में मैं एक दिन भी अकेले नहीं रह सकती हूँ, मेरे साथ में प्रॉब्लम है। तो हाँ, इसलिए ये बात मैं आप सबको बता चुकी हूँ। तो प्लीज़, और मैं अब ब्लॉग बनाऊँगी जैसी भी हालत में हूँ, जैसे भी। आप मेरे घर को मत देखिएगा, अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम खड़ी नहीं, बेड भी क्लीन नहीं करती हूँ। जो जहाँ है वैसा ही रहेगा। क्योंकि दिवाली में जो मैं काम बहुत कर ली हूँ वो उसका हर जाना खामियाजा मैं भुगत रही हूँ। तो आप बाकी चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। ये नहीं कहिएगा कैसे घर रख रही, कैसे नहीं, कुछ भी नहीं देखिएगा। क्योंकि मैं घर में सही में, हाँ, सिर्फ ये बेड सोती हूँ तो बेड क्लीन कर लेती हूँ। देख सकते हैं बेड क्लीन है, बेडशीट पुराना मैंने बिछाया। और ये भी देखिए, ये भी बेड क्लीन है। तो ये क्लीन रहेगा, ये क्योंकि सोती हूँ। अब ये सब भी कारपेट पर बिछा हुआ, झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, डस्टिंग हो रही है, मैं ही कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर। जो कपड़े इधर उधर फैले हैं, जैसे इसमें ये मेंस का होता है ना, कहीं से टांग दिया। अब पता है कि मैं ज़्यादा भी कुछ नहीं बोल सकती। एक तो मेरा देखभाल भी करते हैं, और अगर मैं ऐसा ज़्यादा बोलूँगी तो गुस्सा आ जाएगा कि ऐसे हालत में भी मैं काम कर रहा हूँ तो भी मुझे जीने नहीं दे रही। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ, जैसे चल रहा है चलने देते हैं, ठीक है। उनकी भी तो लाइफ है ना। अब कभी कभी उनको आज़ादी छोड़ दे, चलो ठीक है। और इतना ही नहीं, मैं अभी दिखाती हूँ, मैं जैसे तैसे करके काम कर रही हूँ। मेरी हालत देखिए। ये अभी कबर्ड मैंने कल भी मैंने ये इसको थोड़ा ठीक किया था, तो देख रहे हैं, यहाँ तक तो मैंने ठीक किया, जैसे तैसे करके फोल्ड कर दिया, ऊपर में मैंने रख दिया। अब बताइए ऐसे हालात में मैं अपने आप को जी रही हूँ, तो कम नहीं है ना। मतलब समझ सकते हैं ना कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। मतलब बहुत बहुत बहुत, जिसको दर्द कहता है ना, बहुत दर्द में हूँ। लेकिन गंदगी देखी नहीं जा रही, कुछ और भी की मतलब ऐसे रहेगा तो मुझसे देखा ही नहीं जा रहा। तो यही सब चीज़ है। मैं सोच रही थी बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बन रही है, लेकिन क्या ही बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुकिंग कर नहीं रही हूँ, मैं कुछ और कर ही नहीं पा रही हूँ, तो आप सबको दिखा ही नहीं पा रही हूँ कुछ करने का, दिखाने का। क्या करूँ, और तो और बता रही हूँ। क्या है ना, एक हमारे दिल दिमाग में कोई रिश्तेदार नहीं आते। जब मुझे कोई परेशानी होती, दुख होता, सबसे पहले मेरे बाबा श्याम जी और बजरंगबली महादेव, यही 3 नाम मेरे जुबान पे आते हैं। और यहाँ पे ये भी बेचारे सुने सुने पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी 15 दिन हो गए थे तो एक बच्चा पैदा हुआ तो पूजा नहीं करते, जबकि सब जगह 9 दिन में 6 दिन में होता है। पता नहीं यहाँ आने के बाद एक समस्या ये है कि नहीं इतने दिन में करते हैं। और अभी 2 दिन और हुआ, एक और बच्चा पैदा हो गया। अब बताइए पूजा नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे तो मन नहीं लगता ना। भगवान जी से दुख सुख तो अपना उन्हीं से बात करते हैं ना, और तो इंसान हमारा कोई सुनता नहीं है। तो यही बात है कि अब पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बस जीवन तो वैसा ही हो गया है, जैसे नहीं कहता कि कुछ ना कोई उमंग ना कोई तरंग।
क्योंकि किसी बहाने से भगवान जी को थोड़ा याद करते हैं, तो भगवान जी को कहते हैं कि भगवान जी मेरे मेरे हेल्थ को ठीक कीजिए मेरे। लेकिन फिर भी चलिए, भगवान जी तो सुनते हैं, कहीं भी रहेंगे भगवान जी सुनते हैं। तो मेरे साथ जो भी समस्याएं हैं ना, ये भगवान करे आप लोग प्रे कीजिए कि जल्दी से ठीक हो जाए, मैं जल्दी जल्दी अपनी जगह पे पहुंच जाऊं और अपना सारा काम शुरू कर दूं। और बस यही है, आप सबसे कहना था, सो मैंने कह दिया। और ज़्यादा कुछ तो नहीं है, क्योंकि जब तक ठीक नहीं होंगे क्या ही ब्लॉग, लेकिन थोड़ा बहुत अपना अपडेट देती रहूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग को भी अपडेट मिला ज़रूरी है। तो चलिए बाय, और टेक केयर। आप लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा, मेरा ब्लॉग देखिएगा, कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो बताइएगा। तो मैं अपने हेल्थ, अभी तो मेरा हेल्थ अपडेट ही आपको मिलेगा और कुछ भी नहीं है, तो मैं देती रहूँगी। बाय।